नमस्कार दोस्तों, मैं किंजल चौधरी स्वागत करता हूं आप सभी का पाथफाइंडर पर। दोस्तों, आप मुझसे मेरे टेलीग्राम चैनल पर जुड़ सकते हैं, जहां पर लेक्चर के उपरांत आपको पीडीएफ अपडेट्स मिल जाएंगे और साथ ही साथ नीचे दी गई मेरी अकेडमी प्रोफाइल है, जहां पर आप मुझसे जुड़े तो मेरे द्वारा बनाए गए जितने भी फ्री स्पेशल क्लासेस हैं उनकी नोटिफिकेशन आपको वक्त के साथ मिलती रहेंगी। दोस्तों, दुनिया की पहली डीएनए वैक्सीन जो कि ह्यूमन ट्रायल्स में, जो कि ह्यूमन यूज में इस्तेमाल की जाएगी, उसको अप्रूवल मिल चुकी है। तो दोस्तों, ये विश्व की पहली डीएनए वैक्सीन है और इस वजह से ये बहुत बड़ा स्टेप है मैनकाइंड के लिए। वहीं आप देखें तो दूसरी ओर ये पहला इंडिया का वैक्सीन होगा जो कि बच्चों में भी, स्पेशली टीनेजर्स में, 12 साल से बड़े उम्र के बच्चों में दिया जाएगा। तो ये बहुत बड़े स्टेप्स हैं एंड बहुत बड़ी कुछ इवेंट्स हैं जिनके बारे में आपको जानना होगा। तो क्या होता है प्लाज्मिड डीएनए वैक्सीन, ये कैसे काम करता है, क्या एडवांटेजेस हैं, क्यों इसको माना जा रहा है इतना बड़ा स्टेप फ्यूचर के लिए, तो ये सब आइए आज इस क्लास में हम जानते हैं। तो दोस्तों, न्यूज में क्या है? न्यूज में है ज़ाइकोव-डी। तो भारत की कंपनी जाइडस कैडिला ने दुनिया की पहली डीएनए वैक्सीन फॉर ह्यूमंस बना दी है। जानवरों के लिए पास में बन चुका है। वेस्ट नाइल वायरस पहला वैक्सीन था जो कि डीएनए वैक्सीन था, जो कि घोड़ों के लिए बनाया गया था। लेकिन इंसान में आज तक किसी कंपनी ने एक सक्सेसफुल डीएनए वैक्सीन नहीं बनाया था। तो अब ये इतिहास भारत की कंपनी जाइडस कैडिला ने रच दिया है और इसको कोविड-19 के इमरजेंसी यूज अप्रूवल भी मिल चुका है। तो ज़ाइकोव-डी 3 डोज में दिया जाएगा और इसको जाइडस कैडिला ने बनाया है। किसके साथ पार्टनरशिप में? डिपार्टमेंट ऑफ बायोटेक्नोलॉजी। यहां पे आप प्रीलिम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से याद रखिएगा, एक मिशन कोविड सुरक्षा था, मिशन कोविड सुरक्षा, जो कि डिपार्टमेंट ऑफ बायोटेक्नोलॉजी रन कर रही थी, जिसके तहत वैक्सीन डेवलपमेंट बनवाने थे। तो उसी का नतीजा है आज ये ज़ाइकोव-डी। तो और भी अन्य भारत में जो वैक्सीन मेकर्स हैं उनके साथ डिपार्टमेंट ऑफ बायोटेक्नोलॉजी ने पार्टनरशिप किया था, उनको फंड किया था और इस प्रकार के प्रोजेक्ट अचीव किए हैं। तो ज़ाइकोव-डी दोस्तों, अगर आप देखें तो एक प्लाज्मिड डीएनए वैक्सीन है जो कि स्पाइक प्रोटीन प्रोड्यूस करता है। क्या हुआ, तो आइए समझते हैं। तो दोस्तों, ये देखिए, ये फोटो देखिए यहाँ पे, ये क्या है? ये एक नॉर्मल बैक्टीरियल सेल है। नॉर्मल बैक्टीरियल सेल में यहाँ पर देखें तो ये क्या है? बैक्टीरियल डीएनए। इसके सिवा बैक्टीरिया में, बैक्टीरिया के सेल में प्लाज्मिड्स होते हैं। ये प्लाज्मिड्स क्या होते हैं? ये एक प्रकार का जेनेटिक इंफॉर्मेशन या फिर डीएनए कैरी कर रहे होते हैं। ये जेनेटिक मटीरियल नॉन डीएनए, जो बैक्टीरिया का कोर डीएनए है, उसके सिवा अन्य प्लाज्मिड भी अगर आप देखें तो बैक्टीरिया में रहता है। तो ये क्या है? और एक जेनेटिक इंफॉर्मेशन है। तो इसी जेनेटिक मटेरियल यानी प्लाज्मिड को क्या किया जाता है? निकाला जाता है। इस प्लाज्मिड में अगर आप देखें तो इस प्रकार से ये प्लाज्मिड है। इसमें से जो जेनेटिक इंफॉर्मेशन वाला पार्ट था, इसको हम क्या करेंगे? इसको हम कुछ इस प्रकार से काट देते हैं। तो इसको मैं जूम करके दिखाता हूं। ये नॉर्मल प्लाज्मिड, इससे हमने ये डीएनए वाला पार्ट काटा और ये पैथोजन से जो उसका जेनेटिक इंफॉर्मेशन है, पैथोजन यानी हमारे केस में SARS-CoV-2 का वायरस, तो उससे हमने जो जेनेटिक इंफॉर्मेशन है उसका वो जेनेटिक मटेरियल काटा और यहाँ पे प्लाज्मिड में ऐड कर दिया। तो इस प्रकार से ये क्या हो गया? कंस्ट्रक्टेड प्लाज्मिड। ये कंस्ट्रक्टेड प्लाज्मिड अब हम किसी प्रकार से इंसान में डाल देते हैं। तो यही काम यहाँ भी आपको होता हुआ दिखेगा। तो अगर आप देखें तो क्या होता है, तो डीएनए को आप इंजेक्ट कर सकते हैं या अन्य तरीके से भी डाल सकते हैं, जो कि हम देखेंगे। तो वो कुछ इस प्रकार से, देखिए, सबसे पहले जेनेटिक इंफॉर्मेशन क्या किया हमने? जो प्लाज्मिड में डीएनए मौजूद था वो हमने सेल के अंदर या जो ह्यूमंस में इंजेक्ट किया। तो अब ह्यूमन के सेल में क्या हुआ? वो जेनेटिक इंफॉर्मेशन उसके डीएनए में, जो प्लाज्मिड में था मौजूद, वो प्लाज्मिड से वो जेनेटिक इंफॉर्मेशन अब उस सेल के न्यूक्लियस में जा पहुंचा। अब जब सेल के न्यूक्लियस में जा पहुंचेगा तो अब क्या होगा? स्टेप 3 में उस पर्टिकुलर जेनेटिक इंफॉर्मेशन के करस्पॉन्डिंग अब हमने सेल की मशीनरी हैक कर ली और बोला कि आप इस डीएनए के करस्पॉन्डिंग एक मैसेंजर आरएनए बनाएं। ये मैसेंजर आरएनए कहां जाएगा? तो ये स्टेप 4 में अगर आप देखें तो सेल के प्रोटीन प्रोड्यूसिंग फैक्ट्री यानी राइबोसोम में ये मैसेंजर आरएनए जाता है और बोलता है भैया इस प्रकार का प्रोटीन बना दो, इस केस में स्पाइक प्रोटीन, क्योंकि ये जो इंफॉर्मेशन दिया गया था ये कोविड के वायरस से करस्पॉन्डिंग था। तो अब शरीर में क्या होंगे?
स्पाइक प्रोटीन बनने लगेंगे, और जैसे ही शरीर में स्पाइक प्रोटीन बनने लगेंगे तो कुछ सेल मरेंगे और उसके करस्पॉन्डिंग उसमें अगर आप देखें तो इम्यून रिस्पॉन्स सेल अब ट्रिगर हो जाएगी और सेल में इस प्रकार से इम्यून रिस्पॉन्स भी डेवलप हो जाएगा। तो यही अप्रोच है डीएनए वैक्सीन का। तो इसमें अगर आप देखें तो इंजेक्शन का प्रयोग नहीं करते हैं। ये देख रहे हैं आप क्या हैंड हेल्ड है, तो इसको कहते हैं फार्माजेट। ये नीडल फ्री फ्लूइड जेट है जिसके द्वारा वैक्सीन एडमिनिस्टर किया जाएगा। तो इसमें अगर आप देखें तो वैक्सीन को डिलीवर किया जाता है नैरो स्ट्रीम ऑफ फ्लूइड के थ्रू, जो कि स्किन को पेनिट्रेट करती है और स्किन के अंदर सेल में हम उसको इंसर्ट करने में सक्सेसफुल हो जाएंगे। तो दिस विल बी फ्री ऑफ नीडल, फ्री ऑफ इंजेक्शन। तो इंजेक्शन एंड नीडल की भी इसमें दिक्कत नहीं होने वाली है। नेक्स्ट अगर आप देखें तो इसका एफिकेसी रेट ज़ाइकोव डी का बहुत हाई है, 66.6% पाया गया है थर्ड क्लिनिकल ट्रायल्स में। और आपको बताना चाहूंगा ये थर्ड क्लिनिकल ट्रायल्स सेकेंड वेव के पीक में कंडक्ट किए गए हैं, यानी कि जो केसेस आ रहे हैं वो रेजिस्टेंट डेल्टा वेरिएंट के हो रहे हैं, जिसके सामने कई चीनी वायरस अगर आप देखें तो फेल होते हुए हमने देखा है। तो आप समझ सकते हैं ये बहुत ही इंपॉर्टेंट एक रिवोल्यूशनरी स्टेप आप समझ सकते हैं। काफी फंक्शनल, काफी ज्यादा इफेक्टिव मान सकते हैं ज़ाइकोव डी को। तो इंडिया के ड्रग रेगुलेटर ने ज़ाइकोव डी को अप्रूवल दे दी है और बच्चों के लिए भी अप्रूवल दे दी है 12 इयर्स एंड अबव के लिए। बस इसमें क्या है, 3 डोज का रिजीम है। तो व्हाट मेक्स डीएनए वैक्सीन सो स्पेशल? तो दोस्तों आइए इसको समझते हैं। तो डीएनए वैक्सीन अगर आप देखें तो नंबर 1 बहुत स्टेबल होता है। तो इसमें जो वैक्सीन को स्टोर करना है, जाइडस कैडिला की बात करें तो उनके वैक्सीन को 3 महीने तक 25 डिग्री सेल्सियस में रख सकते हैं। तो आप समझ सकते हैं नॉर्मल फ्रिज, नॉर्मल रेफ्रिजरेशन चाहिए। वही एमआरएनए वैक्सीन की बात करें तो उनको जैसे आप मॉडर्ना का वैक्सीन देखें या फिर आप अन्य वैक्सीन देखें, बायोएनटेक का देखें, तो उन सारे वैक्सीन में आप देखें तो उनको -70 डिग्रीज जैसा बहुत लोअर टेम्परेचर चाहिए, डीप फ्रीज चाहिए। तो बहुत महंगा होता है वो इस वजह से भी। तो उसको ट्रांसपोर्ट करना, स्टोर करना डेवलपिंग कंट्री के लिए बड़ा मुश्किल होता है, क्योंकि हर जगह इस प्रकार की बिजली एंड रेफ्रिजरेशन सिस्टम्स होना बड़ा मुश्किल है। ड्राई आइस का उपयोग कर लेते हैं तो बहुत आसान नहीं है। तो आरएनए अनस्टेबल होता है, ज़्यादा इजीली वो स्टेबल नहीं रहता, इसीलिए डीप फ्रीज चाहिए। लेकिन डीएनए बड़ा स्टेबल होता है तो इसलिए इजी टू ट्रांसपोर्ट एंड स्टोर है। नंबर 2, इसको प्लग एंड प्ले माना जा रहा है। प्लग एंड प्ले मतलब क्या हो गया दोस्तों? जो फ्यूचर वेरिएंट्स आएंगे कोविड के, बड़ा आसान है। उसमें क्या किया जाएगा, उसका जेनेटिक इंफॉर्मेशन लिया जाएगा और सेम प्रोसेस सेम प्लाज्मिड में डाल दिया जाएगा और नए वैक्सीन बहुत कम टाइम में, बहुत कम खर्चे में हम आसानी से बना लेंगे। तो R&D कॉस्ट है ही नहीं, बहुत कम होने वाली है। तो डीएनए वैक्सीन इसलिए बहुत चीप टू मेक है, बहुत इजी टू मेक एंड प्यूरिफाई है लार्ज अमाउंट्स ऑफ डीएनए। तो इसलिए R&D कॉस्ट भी अब फ्यूचर में काफी कम होने वाली है। इसके सिवा वैक्सीन बनाने वालों को भी कोई खतरा नहीं है, क्योंकि जो कन्वेंशनल वैक्सीन होते हैं उसमें कई बार इन्फेक्शियस बैक्टीरिया, इन्फेक्शियस वायरस को किसी इलाके में स्टोर करके ग्रो करवाना पड़ता है। तो इस दौरान क्या हो सकता है, वो लीक कर सकता है और डिजीज आउटब्रेक की रिस्क हमेशा रहती है। तो यहाँ पे आप एक्चुअल बैक्टीरिया वायरस के साथ नहीं खेल रहे, आप उसका बस जेनेटिक इंफॉर्मेशन निकाल के प्लाज्मिड्स में डाल रहे हैं। पर दोस्तों कुछ चैलेंजेस भी बताए जा रहे हैं। सबसे पहला आप देखें तो आज तक कोई भी सक्सेसफुल ह्यूमन वैक्सीन जो कि डीएनए टेक्नोलॉजी पर बेस्ड है वो नहीं बना है। तो ऐसा पाया गया है कि जो प्लाज्मिड डीएनए होता है वो ह्यूमन सेल के न्यूक्लियस तक पेनिट्रेट नहीं कर पाता और इस वजह से वो डीएनए पहुंच नहीं पाता। तो इस वजह से ह्यूमन में इम्यून रिस्पॉन्स नहीं ट्रिगर हो रहे। लेकिन घोड़ों में फिर भी आप देखें तो वेस्ट नाइल वायरस वैक्सीन दुनिया की पहली डीएनए वैक्सीन थी जानवरों में और वो इफेक्टिव हुई थी। लेकिन ह्यूमंस में ये फर्स्ट टाइम हुआ है। हमारे देश के ही कंपनी भारत अगर आप देखें तो उन्होंने ही, जाइडस कैडिला ने ये सक्सेसफुली कर दिया है। दूसरा आप देखें तो ज़ाइकोव डी की बात करें तो 3 डोज रेजिमेन है जो कि थोड़ा रिग्रेस है, 28-28 दिन के गैप में देना है। तो ये थोड़ा मुश्किल हो जाता है, 3 डोज है तो थोड़ा ज़्यादा मतलब महंगा होगा, 3 बार आना होगा, तो वो एक दिक्कत बताई जा रही है। तो जाइडस कैडिला भी कह रही है कि हम 2 डोज रेजिमेन भी लेकर के आएंगे। लेकिन अच्छी बात है बच्चों को भी कवर किया जाएगा। तो जो फ्यूचर फेज, जो फ्यूचर कोरोना के वेव्स कहे जा रहे हैं बच्चों में आ सकता है,
बच्चों में कोरोना हो सकता है, फैल सकता है, तो उससे लड़ने में फायदेमंद होगा और बच्चों के स्कूल्स वगैरह भी जल्दी खुल जाएंगे। तो इस वजह से जो एजुकेशन हैम्पर हो रही है हमारा, आप देख सकते हैं लॉस्ट जनरेशन का नाम दिया जा रहा है, वो ना हो, तो उससे जूझने में हमें सक्सेसफुली हम इसको कर सकते हैं। फ्यूचर में दोस्तों अगर आप देखें तो कहा जा रहा है ये डीएनए टेक्नोलॉजी, अगर आप देखें तो ये जो डीएनए वैक्सीन है ये आने वाले दिनों में एडवांस्ड फार्मा टेक्नोलॉजीज को जन्म देने वाले हैं। जीन थेरेपी, जीन ट्रांसफर, रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजीज, इन सब का जन्म इसी डीएनए वैक्सीन से अब देखिए आने वाले दिनों में कई लोग कह रहे हैं होने वाला है। तो ये बहुत ही रिवॉल्यूशनरी स्टेप है, तो ये सराहनीय है। एंड अगर ये सक्सेसफुल रहता है लार्ज स्केल में, जो कि क्लिनिकल ट्रायल्स में पाया जा रहा है, तो ये आप देख सकते हैं तो वेस्टर्न वर्ल्ड के लिए आप समझ सकते हैं एक टेक्नोलॉजी डिमॉन्स्ट्रेटर है इंडिया की R&D कैपेसिटी कैसी है उसका लोहा अब दुनिया मानने वाली है। तो दोस्तों आज की क्लास पसंद आई हो तो लाइक करें, शेयर करें अपने दोस्तों के साथ ये वीडियो, एंड पाथफाइंडर चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। दोस्तों आपको बता देता हूं जब भी अनअकैडमी आए यूज द कोड KC10, क्योंकि इस कोड से आपको मैं डायरेक्टली हैंड होल्डिंग करने वाला हूं, मेंटरशिप देने वाला हूं, बेस्ट नोट्स मिलेंगे और जो गाइडेंस होगी वो सारी सब्जेक्ट्स ऑफ GS, ऐसे ज्योग्राफी ऑप्शनल में मिलेगी। ये तभी होगा दोस्तों जब आप ये कोड का इस्तेमाल करेंगे। तो यूज द कोड KC10। इसके सिवा दोस्तों आपको बता देता हूं अनअकैडमी में मैंने बहुत सारे स्पेशल क्लासेस लिए हैं। ये मेरी लिंक है जहां पर आप मुझे फॉलो करें और इन स्पेशल क्लासेस का फायदा उठाएं। तो दोस्तों कुछ अपकमिंग स्पेशल क्लासेस जिसमें पॉलिटी को हम कवर कर रहे हैं, चैप्टर 1 को कवर कर रहे हैं, क्वेश्चन आंसर फॉर्मेट में बहुत सारा क्वेश्चन है, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन है, उसके थ्रू हम टॉपिक को पढ़ रहे हैं, समझ रहे हैं। और बहुत सारी रिकॉर्डेड स्पेशल क्लासेस हैं, क्लाइमेटोलॉजी कवर्ड है, फिजिकल ज्योग्राफी कवर्ड है, एनवायरमेंट कवर्ड है। तो इन सब को आप जरूर देखें। इंडिया के बेस्ट एजुकेटर्स दोस्तों हमारे साथ जुड़े हुए हैं अनअकैडमी पर, एंड UPSC कॉम्बैट भी है, तो 4 करोड़ की स्कॉलरशिप है, इसका हिस्सा बने। 60 डेज बच रहे हैं प्रीलिम्स के लिए और इस बात को ध्यान में रखते हुए बस 15,000 रुपए में हम 2 मंथ सब्सक्रिप्शन भी प्रोवाइड कर रहे हैं। तो KC10 कोड का इस्तेमाल करें और इस 2 महीने की सब्सक्रिप्शन का फायदा उठाएं। 10% डिस्काउंट मिलेगा, 15,000 की सब्सक्रिप्शन हो जाएगी 13,500 में जैसे ही आप कोड KC10 यूज करेंगे। इसके सिवा आपको बता देता हूं 1 सब्सक्रिप्शन टू क्रैक इट ऑल है, तो बहुत जबरदस्त ऑफर है। 28 अगस्त को खत्म हो रहा है। इस वक्त तक ये GS प्लस ऑप्शनल, 1 साल का GS सब्सक्रिप्शन, 1 साल का ऑप्शनल सब्सक्रिप्शन, इसकी कीमत है दोस्तों 49,680। 28 अगस्त के बाद दोस्तों इसकी कीमत लगभग 3,000 रुपए बढ़ जाएगी। तो प्राइस हाइक होने वाला है 28 अगस्त को। तो अगर आप लेने का सोच रहे हैं तो 3,000 रुपए, अपने बहुमूल्य 3,000 रुपए आप बचा सकते हैं अगर आप अभी सब्सक्रिप्शन लें। तो 25% दोस्तों इसमें क्या कॉस्ट है, तो आप देखें 25% आपको ऑप्शनल प्लस 10% कोड, आपको 25% ऑप्शनल में डिस्काउंट मिल रहा है, 10% यूजिंग दी रेफरल कोड। जब आप KC10 कर रहे हैं तो बहुत जबरदस्त डिस्काउंट है। इन शॉर्ट 1 साल का GS सब्सक्रिप्शन, 1 साल का ऑप्शनल सब्सक्रिप्शन आपको बस 49,680 रुपीज में मिल रहा है, और साथ में आपको 21 ऑप्शनल के टेस्ट सीरीज मिल रहे हैं, 16 सेक्शनल, 5 फुल लेंथ, 80 टेस्ट सीरीज GS के मिल रहे हैं, 50 प्रीलिम्स, 30 मेंस। तो 45,000 रुपए की ये टेस्ट आपको फ्री मिलेगी। इतना ही नहीं, आपको अनअकैडमी नोट्स मिलेंगे, आपको साथ ही 1 साल की सब्सक्रिप्शन मेंस 2022 तक चलेगी, 2 साल की सब्सक्रिप्शन मेंस 2023 तक चलेगी। और दोस्तों अगर प्लस सब्सक्रिप्शन देखें तो इसकी कॉस्ट है 2 साल की 64,800, 2 साल की आइकनिक की कीमत है 1,15,750 रुपए, 1 साल की ऑप्शनल की कीमत है 27,500 रुपए, जो कि KC10 कोड के बाद 24,750 हो जाती है। तो बहुत जबरदस्त डिस्काउंट है। 25 अगस्त से नया बैच हो रहा है स्टार्ट, 1 सितंबर से भी नया बैच हो रहा है स्टार्ट, तो आप स्क्रीन पर देख सकते हैं। फ्री टेस्ट सीरीज है दोस्तों, KC10 कोड का इस्तेमाल करें और इसका हिस्सा बने। थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग, हैव अ ग्रेट डे।